सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरितः श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। दास का प्रणाम स्वीकार करें प्रियजनों। सर्वप्रथम हम आपसे एक ही विनंती करना चाहेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये दास आपसे रोज़ विनंती करता है और अनुनय विनय के साथ आपसे हाथ जोड़ के नतमस्तक होकर ये प्रार्थना करता है कि हो सके इतना इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे और प्रिय भक्त सनातनी वैष्णव हम अपने सनातन धर्म में और लोगों को जोड़ सकें, जिनका लाभ आपको भी प्राप्त होगा और ये सत्संग उनको भी प्राप्त होगा और इसका लाभ आपको भी प्राप्त होगा। तो आज हम और आप जिस विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं वह विषय है आज तक के सबसे भयंकर 24 श्राप। तो आज हम आपको कुछ श्रापों का वर्णन करना चाहेंगे, जिन्हें आप ध्यानपूर्वक श्रवण करें। सबसे पहला श्राप धर्मराज युधिष्ठिर का, जो समस्त नारी जाति को मिला। धर्मराज युधिष्ठिर ने समस्त नारी जाति को श्राप दिया कि कोई भी नारी, कलयुग की कोई भी नारी गूढ़ में गूढ़ बातें अपने हृदय में नहीं छुपा सकेंगी, जो आज भी फलित है, जो आज भी हम और आप देख रहे हैं कि कोई भी नारी जाति अपने हृदय में इन बातों को नहीं छुपा सकती, कोई भी गूढ़ बातों को नहीं छुपा सकेंगी। क्यों कि जब कौरवों का समूल नाश हुआ था महाभारत के अंतर्गत, उस समय माता कुंती ने धर्मराज युधिष्ठिर से आज्ञा करी कि सूर्यपुत्र कर्ण का भी श्राद्ध तर्पण करो। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि क्यों, वह तो हमारे शत्रु थे, हम उनका श्राद्ध क्यों करें, पिंडदान क्यों करें। तब माता कुंती ने यह भेद बताया कि कर्ण स्वयं पांडु पुत्र थे और कर्ण पांडव थे, इसलिए सूर्य पुत्र थे परंतु थे पांडव, तो उनका श्राद्ध करना तुम्हारे लिए अनिवार्य है। तब ये सब सुनकर धर्मराज जी क्रोधित हुए और उन्होंने समस्त नारी जाति को श्राप दे डाला। दूसरा श्राप ऋषि किंदम का पांडु राजा को। महाभारत के अनुसार ऋषि किंदम और किंदम की पत्नी यह हिरण और हिरणी बनकर मैथुन कर रहे थे जंगल में। उस समय पांडु ने इनको हिरण और हिरणी समझकर बाण चलाया, तब इनको मृत्यु प्राप्त हुई। तब इन्होंने मरते मरते श्राप दिया कि हे महाराज पांडु, जिस प्रकार हमारी मैथुन करते करते मृत्यु हो रही है, उसी प्रकार आप भी मैथुन करेंगे, उसी समय आपके सर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे, आप भी मृत्यु को प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार राजा पांडु को दूसरा श्राप मिला। तीसरा श्राप मांडव्य ऋषि का यमराज को। महाभारत के अनुसार मांडव्य ऋषि बहुत तेजस्वी और तपस्वी ऋषि थे। एक समय, ये हम आपको जल्दी जल्दी में बता रहे हैं कुछ संक्षिप्त में, इसका कारण ये है कि आपको समझ में भी आ जाएगा, और यदि ना समझ में आए तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, तो हम आपके लिए अलग से बता देंगे। ऋषि मांडव्य जिस राज्य में रहते थे, वहाँ राज्य में चोरी हुई तो चोरों ने अपना सारा चोरी का धन ऋषि मांडव्य के आश्रम में छुपा दिया, और वहाँ साहूकार बनकर ऋषि मांडव्य के सामने जाकर कहा कि हमारे पीछे कुछ चोर लग गए हैं,
तो आप उन्हें भ्रमित कर दीजिए। और चोर इस प्रकार सारा धन मांडव्य ऋषि के आश्रम में छोड़कर वहां से खाली हाथ प्रस्थान कर गए। चोरों के पीछे राजा के सैनिक आए तो मांडव्य से, ऋषि मांडव्य से उन्होंने पूछा कि आपने यहाँ से कुछ चोरों को जाते हुए देखा? तब ऋषि मांडव्य को तो कुछ ज्ञात नहीं था, उन्होंने तो उनकी बात सत्य मानी। तो उन्होंने इनको चोर समझ के बोला कि हाँ वह इस तरफ गए, आप चोर हैं। तब उन्होंने बताया कि वह चोरी कर भागे हैं। तब मांडव्य ऋषि के आश्रम में जो चोरी का धन मिला उससे उन सैनिकों ने मांडव्य ऋषि को, श्री राधे, पकड़ लिया और पकड़ के राजा के समीप ले गए। राजा ने उन्हें सूली पर चढ़ाने की सजा दी। सूली पर चढ़ाने की सजा तो आप और हम अभी जानते नहीं है कि सूली किसे कहते हैं। कई लोगों से हम बोले ना सूली तो वह लोग समझेंगे कि फांसी देना। नहीं, सूली का अर्थ है कि सुई की नोक जैसी, उससे चालू होकर मशाल जैसे ऐसे बना ही हुआ आता है एक मशाल, सुई की नोक से चालू होकर मशाल। तो उस पर ऋषि मांडव्य जी को बिठा दिया गया, आलती पालती मराकर ऐसे, और अपने शरीर के अग्रभाग वहां से बिठा दिया गया। उसे कहते हैं सूली पर, जो कि सूली अंदर से घुसते हुए भेदन करती हुई यहाँ से निकलती है। ऋषि मांडव्य क्या वो भेदन नहीं कर सकी, वो सिर्फ 3 उंगल जितनी, 3 इंच जितनी भेदन कर पाई, इससे ज्यादा हुआ ऋषि मांडव्य का कुछ बिगाड़ नहीं पाई। तब राजा को पता लगा कि ये ऋषि मांडव्य है। तब उन्होंने उनको क्षमा याचना की और उनके सामने नतमस्तक हुए कि हे ऋषिवर, हमें क्षमा करें, हमें पता नहीं था कि आप ऋषि मांडव्य हैं। उन्होंने कहा नहीं, ये तो मेरे कर्मों का फल है, परंतु ये फल मुझे क्यों प्राप्त हुआ? तब ऋषि मांडव्य यमराज के पास गए, धर्म के राज के पास, और वहां जाकर धर्मराज से कहा कि आपने मुझे किस गलती की यह सजा दी है? तब धर्मराज ने कहा कि आप 7 वर्ष की अवस्था में तितली को पकड़कर उसके उग्र भाग में आप ये सुई चुबाया करते थे, तो ये उसकी सजा है। तब ऋषि मांडव्य ने उन्हें श्राप दिया कि शास्त्र के नियम अनुसार 12 वर्ष तक किसी को अबोध रहते हैं बालक, 12 वर्ष की अवधि तक उन्हें कुछ पता नहीं होता है। तो तुमने मुझे ये श्राप का ये क्यों दिया? ये उस गलती की सजा क्यों मुझे भोगनी पड़ी जो मैंने कभी अबोध अवस्था में की थी? तब ऋषि मांडव्य ने उन्हें श्राप दिया कि तुम दासी पुत्र के रूप से जन्मोगे। धर्म को तब ये श्राप मिला। तब धर्म महाभारत के अंतर्गत विदुर जी के रूप में जन्मे थे। ये हम आपको कभी किसी दिन और संक्षिप्त में बताएंगे पूरी कहानी। अब चौथा श्राप, नंदी ने श्री रावण को श्राप दिया था रामायण के अनुसार। रावण जब कैलाश पर भगवान महादेव के दर्शन करने के लिए पहुंचे तब वहां नंदी का मुखारविंद देखकर बहुत हंसने लगे। तब नंदी को क्रोध आया और नंदी ने उनको श्राप दिया कि तुम हमारे मुखारविंद के ऊपर जिस प्रकार हंस रहे हो तो तुम्हें वानरों के हाथों ही मृत्यु प्राप्त होगी और तुम्हारे राज्य का विध्वंस वानर ही करेंगे। तुम जिस प्रकार हमारे ऊपर हंस रहे हो कि तुम वानर से शकल के और वानर जैसे के मुखारविंद के, तो एक वानर के हाथों ही तुम्हारा राज्य का विध्वंस होगा। तो हुआ, हनुमान जी वानर थे, अंगद जी वानर थे, सुग्रीव जी वानर थे, इन्हीं सबके हाथों से नल नील वानर थे, इन्हीं सबके हाथों केसरी वानर थे, इन्हीं सबके हाथों से उनका विध्वंस हुआ। 5वां, कद्रु को अपने पुत्रों को श्राप। महाभारत के अनुसार कद्रु और विनीता ये दोनों के बीच में शर्त लगी कि जो सामने घोड़ा है वह घोड़ा, कद्रु ने कहा कि वह घोड़ा, विनीता ने कहा कि वो घोड़ा पूरा सफेद है, परंतु कद्रु ने कहा कि वह घोड़ा सफेद है परंतु उसकी पूंछ काली है। अब उन दोनों के बीच में शर्त लगी तो कद्रु ने अपने पुत्र नागसर्प, कद्रु के सारे पुत्र थे नागसर्प, और विनीता के थे अरुण और गरुड़, ये 2 पुत्र। तो उन्होंने, कद्रु ने अपने पुत्रों को सबको भेज दिया कि आप सब जाइए और छोटे छोटे रूप में संक्षिप्त होकर और घोड़े की पूंछ में समा जाए जिससे वो काले हो जाएंगे। तो कुछ पुत्रों ने तो उनकी बात मान ली और कुछ पुत्रों ने उनकी बात नहीं मानी। तो जिन पुत्रों ने नहीं मानी उन पुत्रों को उन्होंने श्राप दिया कि तुम जन्मेंजय के यज्ञ में भस्म हो जाओगे। तब जन्मेंजय ने जब राजा परीक्षित को श्राप लगा था तब जन्मेंजय ने नाग जाति को भस्म करने के लिए यज्ञ किया था, नाग भस्म यज्ञ। तब उसमें वह सारे नाग भस्म हो गए थे। 6, उर्वशी का अर्जुन को श्राप। जब
महाभारत का युद्ध होने वाला था, तब कुछ समय पहले युद्ध की शिक्षा प्राप्त करने के लिए अर्जुन देवराज के पास पहुंचे। उन्हें देखकर उर्वशी नाम की अप्सरा उन पर मुग्ध हो गई, मोहित हो गई। तब उन्होंने उनसे समागम की चेष्टा की, परंतु अर्जुन जो कि स्वयं और इंद्र के ही पुत्र थे, तो उन्होंने उन्हें अपनी माता कहा। जिस प्रकार उन्होंने माता कहा, तो उर्वशी जी क्रोधातुर होकर उन्हें नपुंसकता का वरदान दिया। जय 1 वर्ष तक अर्जुन ने उस श्राप को अज्ञातवास के दौरान भोगा था। तो ये 6 श्राप जिनके बारे में हमने आपको बताया, आगे के 6 हम कल आपको संक्षिप्त में बताएंगे। इस प्रकार हम आपको नित्य 24 4 दिनों में बता देंगे। तो यदि आपको ये आगे और जानने की चेष्टा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे नित्य प्रति हमारे चैनल आप तक पहुंचा दिए जाएंगे। और इस दास को आपसे हाथ जोड़कर अनुनय विनय के साथ बड़ी विनंती कर रहा हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर कर दीजिए, तो इस दास पर बड़ी अनुकंपा होगी। और अपना आशीर्वाद इसी प्रकार बनाए रखिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।